अरुण एक जिम्मेदार बेटा और एक जिम्मेदार भाई, जिसने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया। पर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको अपने परिवार से ही घृणा होने लगी। आइए जानते हैं आगे की कहानी। अरुण की माँ एक हफ्ते से आईसीयू में भर्ती हैं। उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया हुआ था। इलाज चल रहा है, पर अभी भी वे खतरे से बाहर नहीं हैं। उन्हें झपकी लेते देखकर अरुण ने स्टूल को दीवार से लगाया और सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कोसों दूर थी। उसने अपना मोबाइल ऑन किया। टाइम पास का आजकल यह सबसे अच्छा और सुलभ साधन है। व्हाट्सएप पर फैमिली ग्रुप में एक पोस्ट पर निगाह ठहर गई। अगर लड़कियों को माता पिता को अपने पास रखने का अधिकार मिला होता तो कोई भी माता पिता वृद्धा आश्रम में नहीं जाते। सुमन दीदी की पोस्ट पढ़कर मन घृणा से भर उठा। माँ को हार्ट अटैक आने के पश्चात उसने सुमन दीदी के साथ ज्योति और वंदना को भी फ़ोन किया था कि अगर वे आ सके तो उसे हेल्प हो जाएगी, पर सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। और आज यह पोस्ट, आखिर किसने लड़कियों को उनके अधिकार से वंचित किया है? अगर इच्छा शक्ति है तो अधिकार छीने भी जा सकते हैं। जब बहू पति की माँ की सेवा कर सकती है तो बेटी क्यों नहीं? अनायास अतीत के पृष्ठ चलचित्र की भांति खुलने लगे। वह एमबीए के अंतिम वर्ष में था। उसका प्लेसमेंट भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया था। उसके सपने उड़ान भरने को आतुर थे कि अचानक उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। 3 बहनों और विधवा माँ की खातिर उसने अपने सपनों को रौंद कर पिता की किराने की दुकान संभाल ली। माँ उस पर विवाह के लिए दबाव बनाने लगी, पर पारिवारिक उत्तरदायित्वों के बोझ तले दबे उसके मन ने सोच लिया था कि अपनी तीनों बहनों के विवाह के पश्चात ही वह अपना विवाह करेगा। उसने न केवल तीनों बहनों को उचित शिक्षा दिलवाई, वरन उचित समय पर योग्य वर देखकर उनके विवाह भी यथाशक्ति किए। उसके परिवार के प्रति निष्ठा देखकर उसके पिता के मित्र ने अपनी पुत्री आरती का हाथ उसके हाथ में देने की पेशकश की। माँ ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसका विवाह होते ही अचानक परिस्थितियां ही बदल गईं। माँ का आदर्श बेटा तथा बहनों का आदर्श भाई अचानक नालायक बन गया। आरती ने सदा माँ की सेवा अपनी माँ समझकर की। माँ को भी उससे ज़्यादा शिकायत नहीं थी, पर जब भी बहनें आती वे माँ को उसके और आरती के विरुद्ध भड़का देती। ऐसे समय माँ भी अपना संयम खो बैठती। खुद पर आरोप लगते देखकर आरती उनसे तो कुछ नहीं कह पाती थी, पर अरुण से झगड़ा कर बैठती थी। दोष उसका भी नहीं है, करे भी वह और सुने भी वह वाली मना स्थिति उसे असहज बनाने लगी थी। और वह उन सबके मध्य सामंजस्य बिठाता हुआ भी माँ बहनों की नज़रों में जोरू गुलाम बनकर अपना आत्मविश्वास खोने लगा है। सबसे ज़्यादा दुख उसे तब होता है जब बहनों को माँ की इच्छानुसार विदाई देने में जरा सी कमी होने पर माँ कहती, अपना सारा कुछ तो मैंने तुम्हें सौंप दिया और अब तुम मुझे ही आंख दिखलाने लगे हो। वह उन्हें कैसे समझाता कि विरासत संभाली तो दायित्व भी तो निभाए। विरासत के साथ मिले उत्तरदायित्वों के बोझ तले दबे सुकुमार मन के सपनों को भी उसे ना जाने कितनी बार रौंदना पड़ा है। मेहनत की तभी तो उस छोटी सी किरायन की दुकान को अपनी मेहनत और अनुभव के बल पर शहर के एकमात्र सुपरमार्केट में बदल पाया है। बदली आर्थिक स्थिति के कारण ही वह न केवल अपनी बहनों की शिक्षा पूरी करवा पाया, वरन
उनका विवाह भी अच्छी जगह कर पाया। यहाँ तक कि समय समय पर उनकी छोटी बड़ी मांगें पूरी करने में भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं निभा पाया तो आरती और बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य। बच्चे और आरती उससे नाराज रहते क्योंकि पहले अपने कर्तव्यों के बोझ तथा अम्मा की बीमारी की वजह से वह उन्हें बाहर घुमाने नहीं ले जा पाता है। दूसरों के ऊपर तो वह खर्च कर देता है, पर स्वयं के ऊपर खर्चा करते हुए 100 बार सोचना पड़ता है। कभी कभी आरती भी टोक देती है कि लगता ही नहीं कि आप सुपरमार्केट के मालिक हो। शादी विवाह हो या कोई सामान्य पार्टी, सब में आप अपना वही इकलौता सूट पहनकर चल देते हो। अब वह क्या कहता, अपने ऊपर खर्च करूं या पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाऊं। गो गो की आवाज़ सुनकर वह विचारों के भंवर से बाहर निकला। देखा माँ तेज तेज सांस ले रही है। उनकी दशा देखकर वह आईसीयू के इमरजेंसी रूम में गया। डॉक्टर तुरंत उसके साथ आया। डॉक्टर जब तक कुछ समझ पाता, माँ ने अंतिम सांस ले ली। आई एम सॉरी। डॉक्टर की बात सुनकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। ना बेटा ना, रोते नहीं हैं, तू लड़का है, रोती तो लड़कियां हैं। कहीं दूर से माँ की आवाज़ आती हुई प्रतीत हुई। उसने आंसू पोंछे। सच, माँ की सींची इसी मानसिकता के कारण वह तब भी नहीं रो पाया था जब उसके पिता गुजरे थे, तथा तब भी नहीं जब उसका बड़ा बेटा असमय दुनिया छोड़कर चला गया था। आज भी उसके पास रोने का समय कहाँ है। उसे अभी अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, सबको फ़ोन करने थे, फिर अंतिम संस्कार की तैयारी करनी थी। सबसे पहले अरुण ने अपनी पत्नी आरती को फ़ोन किया, फिर बहनों को। सबको आने में समय लगना था, अतः माँ को हॉस्पिटल की मरचूरी में रखवाकर वह घर गया। अंतिम क्रिया के सारे इंतजाम करवाने के लिए उसके मित्र ने उसे एक फ़ोन नंबर दिया। उस नंबर पर उसने बात की तो उस आदमी ने कहा कि अंतिम संस्कार करवाने के पैकेज हैं, जितने का भी लो। वहीं घर से घाट तक का पूरा अरेंजमेंट करेगा। अगर आदमी चाहिए तो वह भी भाड़े के ले आएगा। सुनकर वह अवाक रह गया था, पर जब ठंडे मन से सोचा तो लगा ठीक ही तो है। जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे एकल परिवार में आज किसी के पास समय ही कहाँ है। दूसरे दिन वह दोपहर तक माँ के शव को ले आया। बुआ मौसी आ गई थीं, तीनों बहनें भी आ गईं। वे माँ से लिपट कर रो उठी। आरती जैसे घर के बड़े कहते जा रहे थे, करती जा रही थी, पर फिर भी जितने मुँह उतनी बातें। अंतिम संस्कार वाले अपने पूरे सामान के साथ आ चुके थे। अंतिम यात्रा से पूर्व पंडित जी के कहने पर आरती ने माँ के मुंह में तुलसी दल डालकर गंगा जल छिड़का ही था कि सुमन ने कहा, भाभी अब तुलसी दल माँ के मुंह में डालने से क्या फ़ायदा। जब माँ ने अंतिम सांस ली थी तब डालना चाहिए था, पर तब तो आप वहाँ होंगी नहीं और भैया आपको भी याद नहीं रहा होगा। कहकर वह सुबकने लगी। मैं जितना कर सकता था उतना मैंने परिवार के लिए किया। कम से कम आज तो मुझे दोष ना दे सुमन। वह चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह पाया, जबकि सुमन के शब्दों ने वर्षों से संचित उसके दिल के ज्वालामुखी को भड़का दिया था। माँ की अर्थी को कंधे पर रखते वक्त वह फूट फूट कर रो पड़ा। मन से एक ही आवाज़ निकल रही थी, क्षमा करना माँ, आज मुझे रो लेने दे। तेरा बेटा कमज़ोर हो गया है। जिन अपनों के लिए
मैंने अपने सपनों को रौंद दिया, आधी अधूरी जिंदगी जीता रहा। जब वे ही मेरे दर्द को नहीं समझ पाए तो और कौन समझेगा। अब मेरी सहनशीलता जवाब दे चुकी है माँ। मुझ में भी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। करूं भी मैं और सुनूं भी मैं, अब और नहीं। मैं कोई रोबोट नहीं, एक इंसान हूं। लोग सोच रहे थे कि अरुण माँ के जाने से दुखी होकर रो रहा है, पर सच तो यह था कि माँ के जाने तथा अपनों के व्यवहार के कारण उसका दिल ऐसा टूटा कि उसकी किरचों ने चुभ चुभ कर खून के रिश्तों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। क्या सच में माँ बाप की जिम्मेदारियाँ सिर्फ बेटों की होती हैं, बेटियों की नहीं? मुझे तो लगता है ज़रूरत पड़ने पर बेटियों को भी मायके में बुरे वक्त में माँ बाप भाई बहन का साथ देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकती हैं तो समाज में सबके सामने भाई भाभी को नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।